तो गाइस विनोद फोगाट ने इलेक्शन जीत लिया। उन्होंने 65,080 वोट पाया और 6,015 वोटों के साथ उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। तो विनोद फोगाट वही है जिनको जो है फाइनल ओलंपिक में फाइनल में रेसलिंग में सिर्फ 100 ग्राम वजन बढ़ जाने के कारण उन्होंने रेसलिंग नहीं खेल पाया। तो रेसलिंग के मैदान में तो चित्त हो गई, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपना दमखम दिखाया राजनीति के मैदान में और वो चुनाव में विजयी हुई। तो विनेश फोगाट ने जीता इलेक्शन। हरियाणा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा किसी का हो रहा था तो बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का। विनेश फोगाट जिन्होंने ओलंपिक में भारत का परचम फहराने के लिए गई थी, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि उनका वजन 100 ग्राम फाइनल मुकाबले से पहले जो वजन होता है तो वहां पर उनका 100 ग्राम वजन बढ़ गया, जिसके कारण वो वहां पर तो अपनी सफलता नहीं दिखा पाए, लेकिन उन्होंने चुनाव जमीन पर सफलता प्राप्त की और इलेक्शन जीत लिया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से वो चुनाव लड़ी थी और चुनाव में उन्हें 65,080 वोट मिले, जिनमें से उन्हें 6,015 वोटों के साथ अपने प्रतिद्वंदी से मुकाबला जीत लिया। विनोद फोगाट जो दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी, जिन्होंने अपने हक सम्मान की लड़ाई के लिए दिल्ली की सड़कों पर उन्होंने इतना ज्यादा संघर्ष किया। वहां पर संघर्ष करने के बाद जाकर के ओलंपिक में भी उन्होंने संघर्ष किया। ओलंपिक में संघर्ष किया लेकिन वहां सफलता नहीं मिली। उसके बाद चुनावी जमीन पर उन्होंने ऐसी सफलता, ऐसा परचम फहराया कि इलेक्शन ही जीत लिया। अब वो एमएलए बनेंगी, विधायक बनेंगी, हरियाणा विधानसभा की विधायक विनेश फोगाट। अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो शायद वो मंत्री भी बन जाती, लेकिन इस समय तो बीजेपी का ही ज्यादा चांस दिखाई दे रहा है कि हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि 48 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 36 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। तो देखना ये होगा विनेश फोगाट की जीत से, चाहे एक तरफ खुशियां उनकी पार्टी में होगी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की सरकार न बनने के कारण दुख भी होगा। अब देखना ये होगा कि विनेश फोगाट रेसलिंग के मैदान से राजनीति के मैदान में क्या कर सकती है। अब ये देखने वाली बात हो सकती है। तो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।